मेरे जितने भी आदरणीय बुजुर्ग बैठे हैं, माताएं बहनें बैठी हैं, नौजवान साथी खड़े हैं, सबसे पहले तो मैं आप सबका धन्यवादी हूं। आपने मुझे यहां आकर बोलने का अवसर दिया और ना केवल अवसर दिया, ये चुनाव का समय है, सारे प्रत्याशी आप लोगों के बीच में आएंगे और बहादुरगढ़ के हालात किसी से छुपे हुए नहीं हैं। आप याद कीजिए, पिछले 20 साल से 4 एमएलए बहादुरगढ़ बना चुका है और उन 4 बार के बने हुए एमएलए ने बहादुरगढ़ के लिए कौन सा नया प्रोजेक्ट दिया? एक प्रोजेक्ट मेरे को बताए जो बहादुरगढ़ को इन लोगों ने देने का काम किया। 10 साल बीजेपी की सरकार रही है, 10 साल कांग्रेस की सरकार रही है। जब 10-10 साल इनकी सरकार रह गई और ये खुद एमएलए रह गए और जब आज भाषण देते हैं तो बोलते हैं बदलाव चाहिए। बदलाव तो जनता करेगी अब की बार, क्योंकि शीला नफे सिंह राठी जी को बनाने के मूड में है वो पूरी जनता। वजह है उसकी, पिछले 10 साल से इस सरकार ने लोगों को लाइन में लगा दिया, चाहे वो आधार कार्ड की लाइन लगाई, चाहे वो परिवार पहचान पत्र की लाइन लगाई, चाहे वो प्रॉपर्टी आईडी की लाइन लगाई, चाहे वो इंतकालों की लाइन लगाई। मैं तो बाहर नहीं जाऊंगा, मैं अपनी संस्था से बात करूंगा। जो हमारी संस्था है वो बहुत पुरानी संस्था है और ये शुरुआत के जब संस्था शुरू हुई उस टाइम के मेंबर साहिबान बैठे हैं, वो उस टाइम की कमेटी के सदस्य बैठे हैं। मैं तो यही कहना चाहूंगा, 2018 से मुझे जहां तक जानकारी है, 2018 से हमारा अकाउंट बंद कर रखा है और यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर बिठा रखा है। भाई, अगर सरकार का नियम होता है, सरकार का ये काम होता है कि अगर 2 भाइयों में अगर कोई दिक्कत आ जाए तो बिठा के सलाह मशवरा करा के उसको खत्म करके आगे बढ़े, ना केवल इस अकाउंट को सीज करने का काम करा, बल्कि आज तक मेरे ख्याल से सरकार ने एक भी ऐसा प्रयास नहीं करा जो इस संस्था को आगे बढ़ाने की नीयत से किया गया सार्थक प्रयास मैं कहूं। मुझे नहीं लगता इस सरकार ने करा। और तो और छोड़ो, ना तो कोई स्पेशली सरकारी ग्रांट दी जाती, बल्कि ये तो शुक्र है यहाँ पे संस्था को चलाने वाले, इस धर्मशाला को चलाने वाले सारे मेरे बुजुर्गों का, और ये तो आशीर्वाद है इन लोगों का। और सर छोटू राम जो है रहबरे आजम, उनकी छत्र छाया है, उनके नाम से ये संस्था चल रही है और लगातार अकाउंट बंद होने के बावजूद भी यहाँ का खर्चा ये लोग मेंटेन कर रहे हैं। कोई भी संस्था है उसको मेंटेन करने के लिए पैसे की सख्त आवश्यकता है। मैं इसलिए महसूस करता हूँ कई बार कमी। देखिए, आज हम यहाँ पर आना हुआ और यहाँ पर आकर देखा एसी हॉल नहीं है, चाहे वो लाइब्रेरी का मामला हो, चाहे वो हॉल का मामला हो। कम से कम बहादुरगढ़ में बहुत सी छोटी छोटी संस्थाएं हैं जो और लोगों की है, जिसमें अलग अलग लोग, अलग अलग बिरादरी के लोग शामिल है। वहां पे भी एसी हॉल की व्यवस्था है और यहाँ पर एसी हॉल की व्यवस्था नहीं है। मैं तो यही कहना चाहूंगा, देखिए समय बदलेगा, समय जरूर बदलेगा, क्योंकि 5 तारीख को आप वोट डालने के लिए जाए, जब एक बार ये जरूर सोचना कि आपका वोट तरक्की और बहादुरगढ़ की उन्नति के लिए डलना चाहिए। और वो तरक्की और उन्नति जब होएगी जब शीला नफे सिंह राठी जी एमएलए बनेगी और जब चश्मे के निशान का बटन दबाएंगे। जब आप वोट डालने के लिए जाओ, आपको वोट डालने में तो केवल 5 सेकंड लगेंगे, जाएंगे मशीन का बटन दबाएंगे, आपकी वोट पोल हो जाएगी। लेकिन जब वो वोट पोल आप लोग करने लगो, आप एक बार जरूर सोचना, इन पिछली सरकारों ने बहादुरगढ़ को दिया क्या? गंदा पीने का पानी दिया, सीवर का। दूसरा, सीवर की समस्या इन लोगों ने दी। तीसरा, प्रॉपर्टी आईडी की समस्या इन लोगों ने दी। चौथा, फैमिली आईडी की समस्या इन लोगों ने दी। ये तो इतने बेरहम लोग हैं, जब हमारा बच्चा 3री और 4थी क्लास में पढ़ता है, परिवार पहचान पत्र में उसकी भी इनकम 2-2 लाख 4-4 लाख रुपए दिखाने का काम किया, ताकि गरीब लोगों को कोई फायदा ना मिल सके। आप वोट डालने जाओ तो एक बार के लिए ये जरूर सोचना, हम लोग परिवर्तन के लिए आए हैं। हम लोगों का काम आप लोगों के साथ मेहनत करने का और इस बहादुरगढ़ को आगे ले जाने का है। आपने पहले भी काम देखा होगा, न केवल इस संस्था का, बल्कि आप याद करो, आपके साथ में ताऊ देवीलाल पार्क बना है, वो किसकी देन है? वो नफे सिंह राठी जी की देन है। आपके बाहर बाईपास में पार्क बना है बहादुरगढ़ का सबसे बड़ा, वो किसकी देन है? नफे सिंह राठी, स्वामी दयानंद पार्क, वो नफे सिंह राठी की देन है। आप बालोर रोड पे जब जाते हो, शहीद भगत सिंह पार्क किसकी देन है?
नफे सिंह राठी जी की देन है। उसके अलावा उन्होंने न केवल 800 सरकारी नौकरियां लगाने का काम करा, बल्कि 1 लाख युवकों को रोजगार देने का माध्यम, जो आज सेक्टर 16 और सेक्टर 17 अगर इंडस्ट्रियल एरिया आप देखोगे, वो एशिया का सबसे बड़ा फुटवियर पार्क है, वो देने का भी काम उन्होंने किया। आप कभी शाम को और सुबह अगर वहां खड़े होकर देखोगे तो आदमियों की लाइन लगी रहती है, जैसे मेला छूट रहा है। वो उन बेरोजगारों की फौज थी जो उन्होंने रोजगार देने के लिए आदरणीय नफे सिंह राठी जी ने और चौटाला साहब ने एक कोशिश की थी। जिन बहादुरगढ़ के युवाओं को सरकारी नौकरी ना मिले तो वो अपना प्राइवेट नौकरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करे, इसलिए उसका निर्माण करवाया गया। और बाहर की बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां वहां पे हैं। यकीन मानना 7000 जूते से जुड़ी हुई कंपनियां आज के दिन काम कर रही है। उनकी सोच थी बहादुरगढ़ में रोजगार आए, उनकी सोच थी बहादुरगढ़ के लोग स्वस्थ रहे, इसलिए उन्होंने पार्कों का निर्माण कराया। मैं तो यही कहना चाहूंगा, बाकी तो गंदे पानी की समस्या आप लोगों के किसी से छुपी नहीं हुई है। बहादुरगढ़ में ऐसा कोई घर नहीं है जिसमें गंदा पानी ना आया हो, ऐसा कोई मोहल्ला नहीं है जिसके लोग सीवर की समस्या से तंग ना हो। पानी का तो फिर भी हम लोग जुगाड़ कर लेंगे। मैं आज सुबह लाइन पार में था, उन्होंने मेरे को बताया भाई पानी तो हम खरीद के पी ले हैं, लेकिन एक बड़ी समस्या है सीवर जाम होने की समस्या। क्योंकि पानी तो खरीद के पीने का जुगाड़ हो जाता है, लेकिन जब सीवर चौक हो जाता है तो गलियों में जो गंदगी फैलती है उसका कोई इलाज नहीं है हमारे पास। वो सरकार की जिम्मेवारी है, आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है। आपकी दीवार के साथ दीवार लगती है नगर परिषद की। इसमें किस तरह से भ्रष्टाचार वो लोग कर रहे हैं। लगातार 3.5 करोड़ रुपए महीने का सफाई का बिल लेते हैं वो, और ठेकेदार के माध्यम से दूसरी तरफ से कमीशन लेने का काम वो लोग करते हैं। क्या 3.5 करोड़ रुपए की बहादुरगढ़ में सफाई हो रही है? नहीं हो रही। उसकी वजह है क्योंकि ठेकेदार से सेटिंग करके वो महीने की 30 से 50 लाख रुपए रिश्वत लेने का काम करते हैं। मैं आप लोगों के बीच में ऑन रिकॉर्ड इसलिए बोल पाता हूं, अगर उन लोगों में हिम्मत है तो करें मेरे खिलाफ मान आने का दावा, और कराए अपना भी नार्को टेस्ट और मेरा भी नार्को टेस्ट। दूध का दूध, पानी का पानी छन के आएगा। कोई ऐसा बीजेपी का लीडर बहादुरगढ़ में नहीं मिलेगा ईमानदार, जो आदमी उस कूड़े के पैसे को ना खाता हुआ मिले। सारे लोग भ्रष्ट हैं बीजेपी के यहाँ बहादुरगढ़ के। इन लोगों ने गदर मचा दिया, लोगों को सुविधाएं देनी नहीं और लोगों की खून पसीने की कमाई ठेकेदारों के माध्यम से लूटने में लगे हुए हैं। मैं ज्यादा इसलिए नहीं बोलता क्योंकि ये हमारी संस्था है और ज्यादा राजनीति करने की मेरी आदत नहीं है, लेकिन जो लोगों की समस्याएं हैं वो पहले भी उठाई थी, आगे भी ऐसे ही मेहनत करके लगातार उठाते रहेंगे। आज मुद्दा आपके बीच में आने का है, चश्मे की वोट डलवाने के लिए रिक्वेस्ट करने के लिए आपके बीच में आए हैं। वो चश्मे की वोट ना केवल पानी साफ पिलाने का काम करेगी, बल्कि सीवर की समस्याओं का भी समाधान करने का हम काम करेंगे। आपकी प्रॉपर्टी आईडी की समस्या है और भयंकर समस्या है। बहादुरगढ़ में कोई ऐसा परिवार नहीं है जिसने प्रॉपर्टी आईडी की समस्या का सुधार करने के लिए 5,000 रुपए की रिश्वत ना दी हो। आपसे छुपी हुई नहीं है, कहां जाते हैं वो 5,000 रुपए? तो जाहिर सी बात है इन नेताओं की जेब में जाते हैं। इन्होंने गदर मचा दिया बहादुरगढ़ का। जिस दिन से बने हैं उस दिन से लूटने में लगे हुए हैं, और इस लूट को खत्म करने के लिए हम उस भ्रष्टाचारी तंत्र को खत्म करना चाहते हैं जिसकी वजह से ये बहादुरगढ़ दुखी है। मेरी आदरणीय चाची शीला नफे सिंह राठी जी आपके बीच में बैठी हैं। मैं तो आपको एक विश्वास दिला के जाता हूं, क्योंकि हम 4 भाई हैं। एक मैं आपके पड़ोस में ऑफिस में बैठा रहता हूं, दूसरा छोटा भाई है जितेंद्र, वार्ड नंबर 9 में पार्षद है, तीसरा छोटा भाई भूपेंद्र, वो अपने वार्ड 15 से उसकी वाइफ पार्षद है, और चौथा दीपक राठी, उसकी गैस एजेंसी है लाइन पार में। हम चारों आपके बीच में रहते हैं, लगातार लोगों के बीच में रहते हैं। आपकी दुख तकलीफों का हमें बखूबी एहसास है, और उस चीज से निजात दिलाने के लिए, उन दुख तकलीफों को खत्म करने के लिए आप चश्मे की वोट का बटन दबाएं और शीला नफे सिंह राठी जी को जिताने की अपील करने के लिए आया हूं आपके बीच में। और मुझे आप लोगों की आज जो बैठे हैं हम यहाँ पे, मैंने इसलिए ज्यादा जरूरी समझा यहाँ आना क्योंकि शुरुआत हम लोगों की यहां से है। हम आप लोगों के वंशज हैं, और यकीन मानना जब हम बड़ों का सम्मान करते हैं तभी समाज में हमारी इज्जत बढ़ेगी। हम ऐसा कोई गलत काम नहीं करेंगे जिससे आपकी वोट की ताकत को कोई और दूसरा आदमी आप पे उंगली उठाने का काम करे। हर लोग ये जरूर कहेंगे, चाचा ताऊ तने ठीक जगह वोट डलवा दी मारी, अगर किसी और को वोट डालते फिर अगले 5 साल न्यूआ पछताना पड़ता जैसे 20 साल हम पछताए हैं। आपसे निवेदन करने के लिए आए हैं हम लोग।
आपसे निवेदन करने के लिए आए हैं। 5 तारीख का दिन होगा और चश्मा हमारा चुनाव चिन्ह होगा। आपसे निवेदन, आपकी एक एक वोट, आपके जानकारों की वोट, क्योंकि कई चेहरे मेरे सामने ऐसे बैठे हैं जिनके फोन नंबर में 1,000 लोगों की डायरेक्टरी है, 1,000 लोगों की। उनकी काबिलियत है, अगर वो चाहे तो चुनाव अभी 15 दिन का समय है, और 15 दिन में ना केवल वो 1000 वोट डलवा सकते हैं, बल्कि 300-400 वोट तो उनके लिए नॉर्मल है। अब मैं उन चेहरों से विशेष निवेदन करता हूं, आपकी फोन बुक को उठाए और आपकी एक एक वोट चश्मे के चुनाव चिन्ह पे जरूर डलवाएं, ताकि इस बहादुरगढ़ का हम लोग मिलके भला कर सके। और रही बात चाचा जी ने जो आपसे निवेदन किया था, चाचा जी से, काका नफे सिंह राठी से आपका जो वायदा हुआ था, उनका एक भी वायदा कम नहीं होने देंगे। जो लोगों से वायदा करके गए हैं, उनकी जितनी भी जो राजनीतिक विरासत है, उसको एज इट इज आपके साथ मिलकर आगे बढ़ाएंगे। हमें पता है इस संस्था को जमीन की आज के दिन सख्त जरूरत है, हमें पता है, इस चीज का एहसास है। आप यकीन मानना, जब आप हमें आदेश दोगे, जब कलम में ताकत आएगी, वो आपके भले के लिए प्रयोग में करेंगे। और जिस दिन 8 तारीख को विधायक तो शीला नफे सिंह राठी जी को बनाओगे आप लोग, 8 तारीख के बाद आपके यहाँ पे 2 हॉल है, एक ये नीचे वाला हॉल, एक ऊपर वाला हॉल। दोनों हॉलों को एसी करने का हम लोग काम करेंगे। ये आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।